हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी तक हमने 48 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज उसी श्रृंखला में 49वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना पाना, कि जो अभी तक हमने स्थानीय मान के बारे में तो पहले पढ़ा है, लेकिन आज दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। ये जो संख्याएं दे रखी है इनको इस सारणी के अंदर हमें लिखना है। तो यहाँ 1000, तो ये देखो 1000 पे क्या आ रखा है, इसमें शुरुआत 1 नंबर से कर लेते हैं। यहाँ 1 नंबर वाली संख्या लिखेंगे, यहाँ 2 नंबर पे है वो, यहाँ जो 3 नंबर पे है वो लिख देंगे और यहाँ पर 4 नंबर पे है वो। अब देखो यहाँ एक सैकड़ा और दहाई की जगह इसमें 00 है तो हमने 00 लिख दिया। इकाई की जगह इसमें 8 है तो 8 लिख दिया। इसमें इसे बोलते हैं दशांश, इसको बोलते हैं शतांश। जो दशमलव के जस्ट पास में होता है उसे दशांश, उससे जस्ट आगे वाला उसे शतांश, उससे जस्ट आगे वाला है उसे बोलते हैं सहस्त्रांश। तो दशांश पे इसमें 2 है, उसके बाद में शतांश में 9 है और सहस्त्रांश पे 1 है। ऐसे यहाँ देखें, इसमें देखो इकाई और दहाई 2 ही तक है तो 1000 सैकड़ा नहीं है तो ये 0, दहाई इसमें 8 है, इकाई इसमें 2 है, दशांश इसमें 0 है, शतांश इसमें 9 है, सहस्त्रांश इसमें कुछ नहीं है तो इसको हम 0 लिख देंगे। उसके बाद में ये देखें तो इसमें 1000 की जगह भी 1 है, सैकड़ा की जगह भी 1 है, दहाई की जगह 2 है और इकाई की जगह इसमें 3 है। उसके बाद दशांश 2 और शतांश 4, तो 2 4, सहस्त्रांश नहीं दे रखा तो उसकी जगह 0। उसके बाद में इस संख्या को देखें तो इसमें देखो 1000 की जगह नहीं दे रखा तो हम 0 लिख देंगे। उसके बाद में इसमें सैकड़ा की जगह 8 है तो ये 8 लिख दिया। दहाई की जगह 3 और इकाई की जगह 9, तो दहाई की जगह 3 और इकाई की जगह 9। उसके बाद में देखो यहाँ दशांश पे 7 है, सहस्त्रांश और शतांश पे 5 है और सहस्त्रांश कितना है, कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। इस तरह से ये सारणी भरनी थी अपने को। आप इसको यहीं वीडियो को रोक के और अपने आप इसको भर के देखना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो इनका भी स्थानीय मान लिखते हैं सेम ऐसे ही। जैसे ये 4 है, इसका अगर हमें स्थानीय मान लिखना है इस सारणी के अंदर तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 और इसके आगे कितनी संख्या 1 2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 0। उसके बाद में 3 तो दहाई का 30, इकाई का 10 और ये क्या है 7, तो इसका अगर स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 7/10। उसके बाद में यहाँ देखें तो 920, 3 और यहाँ क्या आ गया 2/10। उसके बाद में यहाँ है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 600, यहाँ क्या है 0, यहाँ 1 और यहाँ 3/10। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ 32 दे रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे 32। उसके बाद दशमलव, अच्छा नीचे जितने 0 होते हैं ना उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगता है। तो यहाँ 0 1 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये पॉइंट के जस्ट पास में 2। यहाँ 5, नीचे 0 2 है तो 2 संख्या छोड़ गए, यानी 5 और उससे पहले एक संख्या और छोड़नी है तो ये 2 छोड़ा हुआ है, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 32.25। ऐसे यहाँ देखो सारी की सारी संख्याएं हैं, उनके अपोन में कुछ ना कुछ दे रखे हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यानी कोई वैसे संख्या नहीं दे रखी तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 3 7 और 6, तो 3 7 6। ऐसे यहाँ दे रखा है 27 दे रखा है ना, सबसे पहले तो 27 लिखा जाएगा। उसके बाद में जो दशांश वाली है वो संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद में जो शतांश वाली संख्या है वो लिखी जाएगी। ठीक है, ऐसे इसके अंदर करेंगे तो पहले 11 लिख दिया, उसके बाद दशांश वाली 2, उसके बाद शतांश वाली क्या है 31 है। तो 31 है, इसको इसके अंदर ऐड किया जाएगा तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो यानी यहाँ लिखना है हमें 5 और उसके बाद में आ गया 1, यहाँ लिखा है मैंने 11.51। ये था अपना कार्यपत्रक 49। ये भी बहुत ही सिंपल और इजी था। आप सबको कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।